अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उदय खुर्शीद है और आज मैं इमलाक के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। तो आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि डीएचए में अपने घर बनाना चाह रहे हैं या अपने रहने के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं। तो चलिए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम डीएचए के जिस फेज़ की बात करेंगे वो है डीएचए फेज़ 8। बेसिकली डीएचए फेज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज पार्क व्यू एंड एक्स 8 एवेन्यू, सेकंड इज डीएचए फेज़ 8 प्रॉपर एंड थर्ड वन इज डीएचए फेज़ 8 जी ब्लॉक, जो कि डीएचए फेज़ 8 आईवी ग्रीन के नाम से भी मशहूर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डीएचए फेज़ 8 प्रॉपर को। डीएचए फेज़ 8 प्रॉपर में टोटल 7 सेक्टर्स हैं, जिसमें एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स है एंड वाई है, जो कि रिंग रोड के एक तरफ आ जाता है। अगर हम इसमें प्रॉपर कटिंग की बात कीजिए, डीएचए फेज़ 8 में प्रॉपर कटिंग 1 कनाल की है। इसके अलावा हमारे डीएचए फेज़ में जो ऑफरिंग की जाती है 5, 8, 10, 1 कनाल एंड 2 कनाल्स की प्रॉपर कटिंग्स अवेलेबल। तो वीडियो में आगे चल के हम आपको मैप के ऊपर भी दिखाएंगे कि कौन सा सेक्टर किस जगह पर लोकेट करता है। लेकिन अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि वाई फेज़ 8, क्यों हमें फेज़ 8 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपको कुछ रीजंस बताएंगे कि हमें ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें फेज़ 8 में जाना चाहिए। नंबर 1 रीज़न इज़ प्राइस। अगर हम प्राइस की बात करें तो डीएचए फेज़ 8 आज भी 3 से 10 बिलियन तक सस्ता है उन फेजेस के साथ जिसके साथ हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, डीएचए फेज़ 5 एंड डीएचए फेज़ 6। अगर हम डीएचए फेज़ 8 में अगर प्राइसेस की बात करें तो डीएचए फेज़ 8 में जो इस टाइम प्राइस का ब्रैकेट है वो है 2 करोड़ 45 लाख से लेके 6 करोड़ एंड 20 लाख तक। और अगर हम लोग इसकी प्राइसेस की बात करें, जो इसमें से चीपेस्ट ब्लॉक है वो है फेज़ 8 सेक्टर वाई, जो कि रिंग रोड के उस तरफ चला जाता है। और अगर हम लोग एवरेज प्लॉट की बात करें तो डीएचए फेज़ 8 में एक एवरेज प्लॉट आपको 3.5 करोड़ से लेके 5-5.5 करोड़ तक हमें एक एवरेज प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, डिपेंड ऑन सेक्टर्स, कौन से हम सेक्टर में जाते हैं। हम लोग एस ब्लॉक में जाते हैं, टी में जाते हैं, डब्ल्यू में जाते हैं, वी में जाते हैं, यू में जाते हैं। वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप कौन से सेक्टर में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका प्लॉट मिल जाता है इस ब्रैकेट के अंदर। अगर हम लोग टॉप ऑफ द लैंड लोकेशंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी, प्लस अगर एक्स्ट्रा लैंड आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी, डिपेंड्स ऑन प्लॉट्स एंड उसकी लोकेशन। अगर हम फेज़ 8 को फेज़ 5 और फेज़ 6 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा एप्पल टू एप्पल का कंपैरिजन किया जाता है, एप्पल टू ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं किया जाता। अगर हम लोग टॉप ऑफ द लाइन डीएचए फेज़ 5 के सेक्टर ई, डी और जे को अगर हम कंपेयर करते हैं या तो फिर हम सी को कंपेयर करते हैं, इसके अलावा अगर हम फेज़ 6 के अगर एच ब्लॉक को और उसके के ब्लॉक को, जो कि राया के अपोजिट साइड पे आता है, तो हम लोग फेज़ 8 के टॉप ऑफ द लाइन जो सेक्टर्स हैं डब्ल्यू एंड टी की प्राइस से कंपेयर किया करेंगे उसको। वहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन जो भी प्राइस चल रही है, इवन अगर डीएचए फेज़ 5 के अंदर कुछ प्लॉट्स हैं उनकी 7 करोड़ तक भी डिमांड की जा रही है, और फेज़ 6 के अंदर कुछ प्लॉट है जिनकी 7 करोड़ 20 लाख तक भी डिमांड की जा रही है, टॉप ऑफ द लाइन जो भी उसके प्लॉट्स आ रहे हैं। तो इसकी कंपैरिजन में अगर हम फेज़ 8 की बात करेंगे, फेज़ 8 में टॉप ऑफ द लाइन एक स्टैंडर्ड 1 कनाल का प्लॉट, उसकी जो प्राइस ब्रैकेट मैक्सिमम है वो है 6 करोड़ 20 लाख तक। अगर हम लोग दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो हम लोग जाहिर सी बात है फिर हम उसको कंपेयर करेंगे हमारा सेक्टर यू, सेक्टर वी, उसके साथ अगर हम लोग लो बजट में जाते हैं तो हम लोग एस के अंदर, एक्स के अंदर और वाई के साथ कंपेयर करेंगे। डिपेंड्स ऑन आपका बजट क्या है, आपका पॉकेट ब्रैकेट क्या है। एंड अदर रीजन वाई टू इन्वेस्ट इन डीएचए फेज़ 8 इज इट लोकेशन। कहा जाता है प्रॉपर्टी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें 3 चीज़ें लाजमी देखें, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। डीएचए के जितने भी न्यू फेजेस इसमें बने हैं, ठीक है, इनमें से सबसे जो अच्छी लोकेशन है वो है डीएचए फेज़ 8 की। रीज़न इसकी जो असेस है, हमें यहाँ पे 2 इंटरचेंज लगते हैं। एक हमें भाटा चौक का इंटरचेंज लगता है डीएचए फेज़ 8 में, सेकंड हमें लगता है नवाज शरीफ इंटरचेंज, और थर्ड इसकी एक्सेस है बरकी रोड की तरफ से। और डीएचए फेज़ 5 का जो अंडरपास जम्मू स्टॉप इस टाइम रिसेंटली आपको पता है जिसकी ओपनिंग हुई है, उसके बाद इसकी डायरेक्ट असेस हमारी फेज़ 5 और फेज़ 6 मेन बुलेवार्ड की हो गई, जिसका हमें फेज़ 8 और फेज़ 6 दोनों सेक्टर्स को इसका एडवांटेज है। इसके अलावा डीएचए फेज़ 8 के अंदर 2 आपको रिटेल कमर्शियल्स मिलते हैं, एक हमें डीएचए फेज़ 6 मेन एमबी वाला और सेकंड डीएचए फेज़ 8 ब्रॉडवे का कमर्शियल। इसके अलावा विद इन अ ईयर एक्सपेक्टेशंस हैं कि डीएचए फेज़ 6 की जो एमबी है उसके ऊपर डॉल्मेन मॉल का जो डॉल्मेन मॉल है उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी, जिसका भी ऑलरेडी एडवांटेज डीएचए फेज़ 6, 7 एंड 8 सबको मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड मेन रीजन वाई टू इन्वेस्ट इन डीएचए फेज़ 8 इज इट टाउन प्लानिंग।
अगर हम DHA फेस 8 की टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो एक तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक मार्केट बिहेवियर देखा हुआ है। जो लोग DHA के पुराने सेक्टर्स में रहते हैं 1 2 4, इवन DHA फेस 5 के लोग भी, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके DHA फेस 8 में मूव करना चाह रहे हैं। हमें काफ़ी ऐसी क्यूरीज आती हैं, लोग कहते हैं कि हमारे 10 साल से ज़्यादा पुराने घर हैं तो ये एरिया पुराना हो चुका है, हम लोग न्यू एरिया में जाते हैं। एक तो इसकी मेन रीज़न है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम बात की जाए, इसकी रोड्स हैं वो बड़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए तो DHA फेस 8 में सबसे बड़ा कमर्शियल इस टाइम DHA का अवेलेबल है, जो कि DHA ब्रॉडवे कमर्शियल कहलाता है, जिसके अंदर 4 मेन ब्लॉक्स हैं, A, B, C and D। अगर हम अपनी प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ये DHA फेस 8 का जो ये कमर्शियल है ब्रॉडवे, ये फ्यूचर में DHA की सबसे बड़ी मार्केट बनेगी और ये पूरे इस एरिया को कवर करेगा, जो कि हमारा DHA 6, 7 और 8 को कवर करेगा। सेम लाइक जैसे अभी हम पुराने फेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक हमारा कमर्शियल है DHA वाई ब्लॉक मार्केट फेज़ 3 की, वो सारे DHA की कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। वो पूरी एक रिटेल मार्केट है, वहाँ पे आपको हर किस्म का ब्रांड मिलता है, ठीक है। अब लोग हमसे क्वेश्चंस करेंगे कि यहाँ पे डोरमेन मॉल बढ़ रहा है, तो पैकेजेस मॉल की ओपनिंग से DHA फेज़ 3 वाई ब्लॉक की मार्केट को कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। अगर आप DHA फेज़ 8 की रोड्स को पर्सनली तौर पर विजिट करेंगे तो आपको उसकी वाइब का आइडिया खुद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बड़ी हैं, मेन बॉलीवुड के ऊपर 2 ब्यूटीफुल राउंड अबाउट हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको DHA फेज़ 5 या 6 से कंपेरिजन करते हैं तो पुराने जो हमारे फेज़ हैं 5 और 6, इसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें पार्क ही नहीं है, लेकिन फेज़ 8 के अंदर DHA ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया हुआ है। और अगर हम इसमें देखते हैं कि जैसे DHA फेज़ 5 में E ब्लॉक के अंदर पार्क नहीं है, ठीक है। J ब्लॉक का एक ही मेजर पार्क है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। उसके अलावा DHA फेज़ 6 B ब्लॉक के अंदर पार्क नहीं है, लेकिन H ब्लॉक में पार्क है, ठीक है। उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम ऐड हो चुका हुआ है। लेकिन फेज़ 8 में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हर सेक्टर के मल्टीपल पार्क्स मिलेंगे। इवन किसी में 3, 4, 5, 6 तक, T ब्लॉक में 6 पार्क सिस्टम DHA में अवेलेबल है। इसके अलावा एक U ब्लॉक के अंदर एक बड़ा 47 to 48 कनाल्स का एक बड़ा पार्क है, ठीक है। ये DHA के अंदर एक एडिशन है कि आपकी कम्युनिटी लिविंग के लिए आपकी हर 3 से 4 स्ट्रीट्स के बाद एक पार्क DHA फेज़ 8 में अवेलेबल है। तो इसकी वजह से आपको वो प्रीमियम उस एज सच उस तरह ऐड नहीं होता जिस तरह DHA के बाकी फेजेस में ऐड हो जाते हैं कि पार्क की वजह से लोकेशन बहुत टॉप ऑफ द लाइन हो गया, अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है, तो ये प्रीमियम्स ऐड नहीं हुए। इसके अलावा यहाँ पे DHA की पाइपलाइन के अंदर 2 एक हाईरेस्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसके बारे में इंशाल्लाह आपको जैसे इसकी कोई अपडेट आती है ऑथेंटिक तो आपको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम आपको DHA फेज़ 8 के सेक्टर्स को मैप के ऊपर दिखाते हैं, जो कि हमने आपको वीडियो के अंदर बताया है। तो ये DHA फेज़ 8 का एक जेनेरिक मैप है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे DHA फेज़ 8 की अप्रोचेस कहाँ कहाँ से हैं। अगर हम DHA फेज़ 6 की मेन MB की बात करें तो वो आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा, जिसके अंदर से हम लोगों को W ब्लॉक के एंट्रेंस, W और T ब्लॉक के अंदर से मेन बॉलीवुड की एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नवाज शरीफ इंटरचेंज लगता है। इसकी सेकंड अप्रोच है ब्रॉडवेज कमर्शियल से। अगर हम लोग DHA, इसकी सेकंड मेन अप्रोच है, अगर हम एयरपोर्ट से भट्टा चौक की तरफ आ रहे हों तो एक मेन रिंग रोड से इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। उसके अलावा भट्टा चौक वाला हमारा जो फ्लाई ओवर है, उससे भी हम लोग DHA फेज़ 8 के अंदर एंट्रेंस कर सकते हैं। इसकी जो थर्ड मेन अप्रोच है वो है बड़की रोड, जो कि हमारी S ब्लॉक से जिसकी एंट्रेंस है, और वो भी हमें मेन MB फेज़ 6 के ऊपर कनेक्ट करती है। तो ये DHA फेज़ 8 की एक जेनेरिक लोकेशन का ओवरव्यू था। तो ये एक जेनेरिक मैप है DHA फेज़ 8 का। इसके अंदर S, T, U, V, W, X और Y सेक्टर्स है। अगर हम लोग 2 कनाल की कटिंग की बात करें तो मेन MB जो कि DHA फेज़ 6 की है, यहाँ पे हमारी 2 कनाल की कटिंग अवेलेबल है। इसके अलावा W ब्लॉक के अंदर 100 फीट रोड पे, इसी तरह T ब्लॉक के 100 फीट रोड के ऊपर भी 2 कनाल की प्रॉपर कटिंग अवेलेबल है। अगर हम 2 कनाल के प्लॉट्स की प्रॉपर बात करते हैं तो 2 कनाल की जो प्राइस है वो 9.5 करोड़ से लेकर 15.5 करोड़ के करीब है। अगर हम लोग 5 मरला की और 10 मरला की और 8 मरला कटिंग की बात करते हैं, वो सिर्फ DHA फेज़ 8 सेक्टर Y के अंदर अवेलेबल है, जो कि रिंग रोड से ऑपोजिट साइड पे चला जाता है, जैसा कि हम आपको मैप के अंदर दिखाएंगे। अगर हम X ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर देखते हैं तो जो सा ये पार्ट है DHA फेज़ 8 का सेक्टर Y का, इसके अंदर हमारी 5, 8 और 10 मरला की कटिंग है। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट इस साइड पर है, जो कि आप DHA की वेबसाइट से मैप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं।
जो कि पूरी 1 कनाल की कटिंग है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर 1 कनाल की कटिंग की, कि 1 कनाल की कटिंग कौन कौन सेक्टर्स में अवेलेबल है, इस DHA फेज 8 में प्राइम सेक्टर्स कौन से हैं और वहाँ पे क्या क्या रेट हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। DHA फेज 8 में जो प्राइम ब्लॉक हैं वो W ब्लॉक और T ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइजेस है, जहाँ पे लोगों की सेकेंड ऑप्शन जो प्रेफरेंस होती है वो होती है W एंड U, इसके बाद X एंड S ब्लॉक, ठीक है। अगर हम W ब्लॉक में रेट्स की बात करें तो W ब्लॉक्स में जो मिनिमम रेट है वो 4 करोड़ है और मैक्सिमम रेट जो सा है वो है 6 करोड़ 20 लाख रुपया। और अगर हम T ब्लॉक में बात करें तो 310 से लेकर 6 करोड़ 20 लाख तक का रेट है। अगर हम लोग U ब्लॉक की बात करते हैं तो U ब्लॉक के अंदर जो रेट है वो 325, लेकिन 325 वाली जो ब्रैकेट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग बैक पॉकेट्स में चले जाते हैं, कोई मतलब कि किसी प्लॉट की अगर किसी ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किए हुए या फेसिंग कोई कॉम्प्रोमाइज लोकेशन के ऊपर प्लॉट आता है तो उस तरह के प्लॉट हमें सस्ते मिलते हैं और एवरेज जो रेट है वो ज़्यादा ही है। इसके बाद अगर हम वी ब्लॉक की बात करें तो जो हमारी रिंग रोड के साथ वाली पॉकेट्स हैं वहाँ पे हमें 3 करोड़ तक भी प्लॉट मिल जाता है। अगर हम लोग टॉप लोकेशन की बात करें तो 5.5 तक का रेट सेक्टर वी में भी है। और अगर एस ब्लॉक की बात करें जो कि मेन बड़की रोड से जिसकी एंट्रेंस है और मेन MB फेज 6 से जिसकी एंट्रेंस है, अगर हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे रेट 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 4.5 करोड़ तक का है। और अगर हम लोग इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एक्स ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे भी जो एवरेज ट्रांजैक्शन हो रही है वो 2 करोड़ 75 लाख से लेके 4.5 के करीब हो रही है। लेकिन टॉप ऑफ द लैंड प्लॉट्स की ऑब्वियसली प्राइजेस कुछ ज़्यादा भी हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी डिमांड करते हैं। तो इसके अंदर लोग ये भी कहेंगे कि कुछ प्लॉट्स हैं जिनकी कीमत 7-7 करोड़ रुपया भी है DHA फेज 8 के अंदर। तो उसकी रीज़न ये है कि उनके साथ सेस लैंड होती है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उसकी वजह से लेते हैं। लेकिन एवरेज जो मैक्सिमम इस टाइम DHA फेज 8 के अंदर जो इस टाइम प्राइस चल रही है वो 6 करोड़ 20 लाख तक 70 फीट रोड के यूँ प्राइम लोकेशन के प्लॉट चल रहे हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन रेट यहाँ तक ही है। अगर आपको DHA फेज 8 के बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमसे आप अपनी जो भी आपकी क्यूरीज हैं उसके आप हमसे आंसर ले सकते हैं। हम आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर आपको DHA फेज 8 की प्रॉपर साइट विजिट भी करवाएंगे, जिसके अंदर हम आपको नंबरिंग वाइज उनके रेट्स भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।